दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए पेरियार जी के विचार लेके आए हैं। समाज सुधार का उचित कार्य, समाज से गरीबी को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि लोग जीवन जीने के लिए अपने निर्णय को न बेचें। हर व्यक्ति को स्वतंत्र और समान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जाति को मिटाना होगा। लोगों को सबसे निचली जातियों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए धर्म या ईश्वर या धार्मिक सिद्धांतों का सहारा लेना बेतुका है। जिन्होंने भगवान को बनाया वो धूर्त हैं। भगवान का प्रचार करने वाले नीच व दुष्ट हैं तथा भगवान की पूजा करने वाले अनपढ़ और गंवार हैं। ईश्वर अगर होता तो वह उसके ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले को पैदा नहीं करता। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है, जबकि वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है। वो अछूत कहकर आपकी निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो अकेले ब्राह्मण को उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराण की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। अगर किसी के पास आत्मसम्मान और वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, तो केवल उपाधियां प्राप्त करने या धन संचय करने का कोई फायदा नहीं है। भगवान को भूल जाओ और इंसानों के बारे में सोचो। केवल शिक्षा, स्वाभिमान और संबंध पारक गुणधर्म ही दलितों का उत्थान करेंगे। अगर किसी महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं है और वो जिसे चाहे उससे उसे प्यार करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह महिला पुरुष के स्वार्थी उपयोग के लिए एक रबड़ की गुड़िया के अलावा और कुछ नहीं है। महान गुरुओं को चाहिए कि युवकों को धर्म पुरुष बनाने की बजाय उन्हें ज्ञानी बनाने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी मत का खंडन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। सोच में ही बुद्धि निहित है। तर्कवाद बोलचाल में ही सोच निहित है। मैंने सब कुछ किया। मैंने गणेश आदि सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, राम आदि की तस्वीरें भी जला दी। मेरे इन कामों के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते हैं, तो साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्श देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूं। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते,
वह लंबे समय से पानी में पत्थर मार रहा है। ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो। एक देवता तो हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित हैं। यह सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है। यह किसको मारने के लिए है? द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बौद्धगमय है। तर्कवाद या विज्ञान या अनुभव पर आधारित कोई भी विरोध एक न एक दिन धोखाधड़ी, स्वार्थ, झूठ और साजिशों को उजागर करेगा। जो चीज इंसान को खूबसूरत बनाती हैं, वो है उनकी बुद्धि और स्वाभिमान। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन कहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पढ़ते हैं। भले ही मैं खुद ऐसा कहूं, आपके ज्ञान और ज्ञान के लिए जो मेल नहीं खाता उस पर विश्वास मत करो। एक विचारक एक आदमी है। जो सोचने से इनकार करता है वह धार्मिक है। जो नहीं सोचता वह जानवर है। जो सोचने से डरता है वह कायर है। मैं एक बातूनी नहीं हूं। मैं एक लेखक नहीं हूं। मैं सोचने वाला हूं। भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सबसे निम्न है। उन्हें दास की तरह रखा जाता है। जहां पुरुष उन्हें अपना नौकर, रसोइया, वंशावली बढ़ाने का साधन और अपनी यौनिक इच्छाएं पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है।